हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीके मैथमेटिक्स क्लासेज पर। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, ये एक्सरसाइज का पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे, इसे एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं टेन को सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं कॉस इनवर्स को सॉल्व करूँगा, उसके बाद में मैं साइन इनवर्स को सॉल्व करूँगा। तो मैंने यहाँ पे माना टेन इनवर्स 1 बराबर एक्स। मैंने टेन इनवर्स 1 को एक्स के बराबर मान लिया, इसलिए 10x बराबर 1। बच्चे, मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स एक्स को मैं LHS से RHS की तरफ ले गया तो इसका इनवर्स ख़त्म हो गया और ये आपका बन गया 10x बराबर 1। अब मैंने इसे लिखा, एक को मैंने लिखा 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मान 1 होता है। हम जानते हैं कि 10 इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए 10 इनवर्स 1 बराबर π/4। बच्चे, 10 इनवर्स 1 को मैंने सॉल्व किया और ये यहाँ से इसका मान आया π/4। अब इसी के बाद हम कॉस इनवर्स -1/2 को सॉल्व करेंगे। तो माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर बाई। मैंने इसे बाई के बराबर मान लिया, इसलिए कॉस बाई बराबर -1/2। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था, जब हमें LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं इनवर्स की संख्या को तो उसका इनवर्स ख़त्म हो जाता है, इसलिए कॉस बाई बराबर -1/2। अब 1/2 को मैंने कॉस π/3 लिखा, क्योंकि कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब बच्चे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, कॉस पाई माइनस π/3, और इसे मैंने आगे सॉल्व किया। ये बन गया आपका कॉस 2π/3। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3। ये आपका कॉस इनवर्स -1/2 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करेंगे। तो माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर जेड। इसे मैंने जेड के इक्वल माना, इसलिए साइन जेड बराबर -1/2। जैसा कि मैंने बताया था LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है। ये आपका बन गया साइन जेड बराबर -1/2। अब बच्चों 1/2 को मैंने क्या लिखा, साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 का मान 1/2 होता है। अब इस माइनस को मैंने अंदर लिख लिया, साइन ब्रैकेट में माइनस के π/6। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस के π/6। अब बच्चे, मैंने इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली। अब इन तीनों की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो मैंने लिखा अब 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इन तीनों की वैल्यू मैंने ये रख दी। बच्चे, माइनस के π/6 आया इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा है ये, और ये दोनों वैल्यू प्लस की इसलिए प्लस लिखा है। अब इन तीनों का एलसीएम आया 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम आया 12। इसे मैंने आगे सॉल्व किया। ये आ गया आपका 3π + 8π - 2π/12। अब बच्चों 3 और 8 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, इसलिए 3 और 8 को मैंने प्लस किया 11। 11 में से 2 गए 9π/12।
ये आ गया आपका 9 पाई/12। इसे चाहो तो आप 3 से काट सकते हो, तो ये आ गया आपका 3 पाई/4। क्या है बच्चों? 3 पाई/4। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बच्चों ध्यान से इसे उतारना, एक एक स्टेप। सबसे पहले टेन इनवर्स 1 को एक्स के बराबर मानना, उसके बाद कॉस इनवर्स -1/2 को बाई के बराबर मानना, और फिर साइन इनवर्स -1/2 को जेड के बराबर मानना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमें? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो जैसे मैंने बताया था, इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले मैं कॉस इनवर्स 1/2 को सॉल्व करूँगा, उसके बाद में मैं साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करूँगा। तो माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर एक्स, मैंने इसे एक्स के इक्वल मान लिया, इसलिए कॉस एक्स बराबर 1/2। 1/2 को मैंने लिखा कॉस पाई/3, क्योंकि कॉस पाई/3 का मान 1/2 होता है। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई/3। ये हो गया आपका बच्चों सॉल्व कॉस इनवर्स 1/2, जिसका मान आ गया पाई/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर बाई। बच्चों ये साइन के आगे 2 लगाए, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हम केवल साइन इनवर्स 1/2 को मानेंगे। तो माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर बाई, इसलिए साइन बाई बराबर 1/2। LHS से RHS की तरफ ले गया मैं, इनवर्स खत्म हो गया, इसलिए साइन बाई बराबर 1/2। अब 1/2 को मैंने लिखा साइन पाई/6। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत -पाई/2 से +पाई/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई/6। तो बच्चों हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब इन्हें हम प्लस कर देंगे। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इनकी वैल्यू रख दी हमने। कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना आया था? पाई/3, प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आया था? पाई/6। और ये दो सवाल में हमें दे रखा है। अब आप इस 2 से 6 को काट दीजिए। क्या है आपका? पाई/3 प्लस पाई/3। आप इसे एलसीएम लेके ऐड कर दें, ये आ गया आपका 2 पाई/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे। तो हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, यह हमें सवाल में दे रखा है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत कितना होता है? -पाई/2 से +पाई/2, इसलिए -पाई/2 इज ग्रेटर देन एन इक्वल देन बाई ग्रेटर देन एन इक्वल देन पाई/2। अतः विकल्प बी आपका करेक्ट है बच्चों, अतः विकल्प बी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हमें, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। ए ऑप्शन में पाई दे रखा है, बी में -π/3, सी में π/3, डी में 2π/3। हम इसे सॉल्व करेंगे तब इनका आंसर हम निकालेंगे। तो पिछले सवालों की तरह ये दो पार्ट में डिवाइड करके हल होगा बच्चों। तो सबसे पहले मैंने 10 इनवर्स √3 को मान लिया x के बराबर, इसलिए 10x के बराबर कितना हो गया, √3। अब बच्चों √3 को मैंने क्या लिखा, 10π/3, क्योंकि 10π/3 का मान √3 होता है। हम जानते हैं कि 10 इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए 10 इनवर्स √3 बराबर π/3। अब इसके बाद हम सेक इनवर्स -2 को सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा, माना सेक इनवर्स -2 बराबर बाई, इसे मैंने बाई के इक्वल माना, इसलिए सेक बाई बराबर -2 हो गया। LHS से RHS की तरफ ले गया मैं, तो इसका इनवर्स ख़त्म हो गया। अब 2 को क्या लिखा मैंने, सेक π/3, क्योंकि सेक π/3 का मान 2 होता है। अब बच्चों इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, सेक पाई माइनस π/3, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 180 माइनस थीटा होता है। अब इसे मैंने आगे सॉल्व किया और ये आपका बन गया सेक 2π/3। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत 0 से पाई और π/2 होता है, इसलिए सेक इनवर्स -2 बराबर 2π/3। तो ये बच्चों मैंने सेक इनवर्स -2 को सॉल्व करके 2π/3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। मैंने इन दोनों की वैल्यू रख दी बच्चों। सवाल में हमें माइनस दे रखा, हमने बीच में माइनस लगा दिया और इन दोनों की वैल्यू रख दी, जो सॉल्व होके -π/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों आपका, अतः विकल्प भी सही है। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई 2.1। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 और उसे भी इसी तरीके से आसानी से सीखेंगे हम। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। यदि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएँ। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।